भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्षों की छांव में बैठे थे। तभी एक शिष्य ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर धीरे से पूछा, हे भगवान, जीवन में कब और कहां हमें मौन धारण करना चाहिए? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे भिक्षु, मौन एक ऐसी कला है जो मन को शांति और जीवन को संतुलन देती है। जहां शब्द अनर्थ ला सकते हैं, वहां चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें बताता हूं किन क्षणों में मौन सर्वश्रेष्ठ है। पहला, जब क्रोध का तूफान उठे, जब मन गुस्से से उबल रहा हो और वाणी कटु बनने लगे, तब कुछ न बोलो। क्रोध में बोला गया हर शब्द तलवार बनकर हृदय को चीर देता है। बुद्ध बोले, क्रोध में मौन ही सबसे बड़ी विजय है। दूसरा, जब सामने अज्ञानी हो, जहां व्यक्ति तर्क सुनने को तैयार न हो, जहां अहंकार बुद्धि पर हावी हो, वहां चुप रहना ही बुद्धिमानी है। बुद्ध ने कहा, मूर्ख से तर्क करना अंधे को सूरज का प्रकाश दिखाने जैसा है। तीसरा, अपमान के क्षणों में, जब कोई कटु वचन बोले या तिरस्कार करे, तब मौन धारण करो। सामने वाला अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। बुद्ध ने कहा, जो अपमान सहकर भी शांत रहे, वही सच्चा योद्धा है। चौथा, जब किसी का भेद उजागर हो सकता हो, यदि कोई गुप्त बात साझा करे या निजी जीवन की चर्चा हो, तो वाणी को संयमित रखो। बुद्ध बोले, मौन रखने वाला ही विश्वास का सच्चा पात्र होता है। पांचवां, अनजान विषय पर, जिस विषय का ज्ञान न हो, उस पर बोलना मूर्खता है। बुद्ध ने कहा, जहां ज्ञान की कमी हो, वहां मौन ही सच्चा ज्ञान है। छठा, विवाद की स्थिति में, जहां हर बात पर झगड़ा बढ़े, जहां तर्क वितर्क अंतहीन हो, वहां चुप रहना ही समझदारी है। बुद्ध बोले, जहां शब्द शांति भंग करें, वहां मौन सुख का सागर है। अंत में बुद्ध ने कहा, हे भिक्षु, वाणी एक महान शक्ति है। इसका प्रयोग विवेक से करो। मौन वह ढाल है जो जीवन को अनर्थ से बचाती है। जहां शब्द दुख ला सकते हैं, वहां मौन ही सर्वोच्च धर्म है। शिष्य इस उपदेश को सुनकर नतमस्तक हो गए और संकल्प लिया कि वे जीवन में उचित समय पर मौन का पालन करेंगे। और तभी वातावरण में गूंज उठा, बुद्धं शरणं गच्छामि।